हेलो स्टूडेंट्स। तो आई होप कि अभी तक हमने जहाँ तक वीडियोस बनाए हैं वो तुम लोग अच्छे से देख लिया रहेगा और अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये जो वीडियो है ना, इसमें हम क्या करने वाले, हमने जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखे हैं ना, उन पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे सो दैट वो जो कॉन्सेप्ट्स है उसका एप्लीकेशन एब्सोल्युटली क्लियर हो जाता है। तो ये है हमारा पहला वीडियो। ये क्या है? इंटीग्रल ऑफ साइन 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस साइन का पावर 4x। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ है। समझने वाली चीज़ क्या है? देखो, साइन स्क्वायर एक्स जो एक फंक्शन होता है ना, साइन स्क्वायर एक फंक्शन होता है, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो साइन 2x होता है। इसको हम याद रखें। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पुट किया साइन 2x साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी। ये क्लियर है? तो डेरिवेटिव लेने पे हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा डी टी। तो अगर हम इतना सारा पार्ट देखेंगे ना, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये क्या होता है? ये होता है साइन 2x। तो इसको हमने लिख दिया, ये हो गया साइन 2x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ये हो गया। तो अब हमारा जो इंटीग्रल है ना, वो क्या बन जाता है? इंटीग्रल बन जाता है, तो देखो न्यूमरेटर में क्या था? साइन 2x dx था, हमको भी साइन 2x dx मिला है, तो ये dt बन जाएगा। तो न्यूमरेटर में हम dt लिख देते हैं और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा? अंडर रूट तो है ही, 9 माइनस साइन का पावर 4x, जिसको कि हम साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको एक और बार अगर हम लिख लें थोड़ा फॉर्मेट में लाने के लिए, तो इसको हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। तो ध्यान दो स्टूडेंट्स, ये किस फॉर्मेट में? ये है उस फॉर्मेट में इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और याद करो, कल के जो हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स वाले वीडियो में स्टडी किया था, उसमें हमको मिला था साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी ऑफ कोर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंस उसी फॉर्मेट में है, तो हम आंसर लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स टी बाई 3 प्लस सी। और t का वैल्यू साइन स्क्वायर है, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 3 प्लस सी, एंड दैट इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ईजी एप्लीकेशन है, याद रखो। इस तरह के और भी क्वेश्चंस होंगे घर पे, तो फ्रॉम डिफरेंट बुक्स ट्राई सॉल्विंग देम, एंड इफ़ यू डोंट हैव क्वेश्चंस लाइक दीज, मुझे बताओ, मैं भेज दूँगा, है ना, मैं अपलोड कर दूँगा PDF फॉर्मेट। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? इंटीग्रल ई रेज टू एक्स है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में है अंडर रूट ई रेज टू 2x माइनस 1। सो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत ही अच्छा फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव लेने पे या फिर इंटीग्रेट करने पे वो सेम रह जाता है, तो एकदम ईजी रहता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया? हमने कहा कि पुट ई रेज टू एक्स को हम लोग टी ले लेते हैं। तो डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा? ये तो डी टी हो जाएगा। तो हमारा इंटीग्रल क्या बन गया? देखो ज़रा ध्यान से, इंटीग्रल न्यूमरेटर दिख रहा है ई रेज टू एक्स डी एक्स, हमको यहाँ पे भी ई रेज टू एक्स डी एक्स मिला है ना, तो ये क्या बन जाएगा? डी टी। तो न्यूमरेटर को हम क्या लिख सकते हैं? डी टी। तो न्यूमरेटर को अगर हमने डी टी लिख दिया, तो डिनोमिनेटर हमारा, डिनोमिनेटर को भी हम टी के टर्म्स में लिखेंगे। कोई बता सकता है क्या 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 आएगा डिनोमिनेटर में टी के टर्म्स में? तो बेसिकली ई का पावर 2x जो है ना, ये हो जाता है ई का पावर x का स्क्वायर, और ई का पावर x t लिया था हमने, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1, और 1 को हम 1 स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो अगेन अगर हम स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करें ना, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स ये आ जाता है ln ऑफ मॉड्यूलस x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आई होप यू रिमेंबर, प्लस सी। तो बस सेम फॉर्मूला का एप्लीकेशन है ना। तो ये क्या बन जाएगा? देयरफॉर हम लिखेंगे i इज इक्वल्स टू ln मॉड्यूलस t प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1, मॉड्यूलस बंद कर दिया हमने, और प्लस सी।
और t को हम बैक सब्सटीट्यूट कर देंगे। t का वैल्यू क्या है, e रेज टू एक्स, तो ये हो जाएगा ln मॉडुलस e रेज टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ e रेज टू एक्स का स्क्वायर, तो ये e रेज टू 2x माइनस 1 मॉडुलस क्लोज प्लस c, एंड दैट इज द आंसर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी क्या करो, एक बार खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, जब सॉल्यूशन हमने देख लिया, डिस्कस कर लिया उसके बाद। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स अपॉन 4 प्लस ई रेज टू 2x dx। तो यहाँ पे भी हमारे पास ई रेज टू एक्स है। तो एक हमारा सिंपल सा अप्रोच है, इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे ई रेज टू एक्स इक्वल्स टू टी। क्लियर है, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ई रेज टू एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो ईजिली हमारा इंटीग्रल बन गया, इंटीग्रल न्यूमरेटर क्या बन जाएगा डी टी, जैसे लास्ट टाइम किया था लास्ट क्वेश्चन में वैसे ही डी टी बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 प्लस टी का स्क्वायर, और 4 को हम 2 स्क्वायर लिखेंगे, मतलब 2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है ना, कुछ बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम तो हम कर नहीं रहे। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। अब देखो ये किस फॉर्मेट में है, ये किस फॉर्म में है स्टूडेंट्स, ये है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में डी एक्स इंटीग्रल। और अगर याद होगा तो इसका आंसर आता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, और प्लस सी तो होता ही है। तो ये है हमारा फॉर्मूला, तो इसको हम अप्लाई कर लेंगे। तो ये आएगा 1 बाई ए की जगह पे 2 लिख देते हैं, tan इनवर्स ऑफ t बाई 2 प्लस सी, और t क्या था, t तो था हमारा e रेज टू एक्स, तो ये आ जाएगा 1 बाई 2 tan इनवर्स ऑफ e रेज टू एक्स बाई 2 प्लस सी, एंड दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आई होप कि अच्छे से प्रैक्टिस हुआ रहेगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पे बेस्ड हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अगेन क्या करो, वीडियो पॉज करो, जो सारी क्वेश्चंस हैं एक एक करके अभी खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, और जैसे आंसर आ जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर इस तरह के और भी क्वेश्चंस चाहिए तो लेट मी नो। ओके।